नमस्कार दोस्तों, मैं राज उपाध्याय न्यूज़ डंका हिंदी के इस मंच पे आपका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह हम नया विषय, नया बोध और नई समझ के लिए एक चीज़ आपके लिए पेश करते हैं और ये बात जो है इसको समझने की है। विषय तो देखो वक्री बुद्ध का है, लेकिन वक्री बुद्ध को या बुद्ध को समझना पहले हमारी एक सबसे पहली आवश्यकता है। बुद्ध के जन्म की कहानी तो बहुत फेमस है कि वो तारा के पुत्र थे और तो और उनका पालन पोषण जो हुआ है वो अत्रि ऋषि और अनुसैया माँ ने किया। अनुसैया मातृशक्ति को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। दोस्तों, मातृशक्ति जो अनुसैया, जो ब्रह्म, तीनों देव जब उनके पास आए तो तीनों बच्चे जैसे उनके पास हो गए थे। वो उनकी ग्रैंड मदर थी यानी दादी थी और उन्हीं के पास उनका पालन पोषण बढ़ा हुआ है। बल्कि जब वो गुरुकुल जाने के लिए तैयार हुए तो एक अपने बच्चों से भी ज़्यादा उनका मन टूटा था। खैर, वो कहानी फिर कभी। तो आज की कहानी के बहुत ही शीर्षक में जैसा आपने देखा कि टेढ़ी खीर। अब ये टेढ़ी खीर की कहानी क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। पुरानी कहानी है। पुराने टाइम पे राजा महाराजा हुआ करते थे और राजा महाराजा आप जैसे जानते हैं भागवत कथा, सत्यनारायण कथा, कई सारे धार्मिक प्रयोजन करते थे और धार्मिक प्रयोजन में उनके यहाँ भोज भी होता था, यानी सबको सामूहिक खाना होता था। अब ये जो खाना होता था ना, तो उस दिन खीर थी। अब था पुराने ज़माने की कहानी है और पुराने ज़माने की कहानी में बीमारियां भी अजीब होती थी, आजकल नहीं होती। बट उस गांव में एक पर्टिकुलर गांव था जिस गांव में बच्चों को रतौंधी नाम की बीमारी होती है। अब रतौंधी यानी रात को दिखना नहीं होता। रात जैसे शाम हो जाए, सूर्यास्त हो जाए तो दिखता नहीं था। नहीं, रात मराठी में उसे रात आंधळा बोलते हैं। तो वो जो चीज़ थी कि उनको रात को दिखता नहीं था। अब बच्चों को एक उम्र के बाद में जैसे जैसे हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन या कोई भी कुपोषण या कोई भी वजह हो सकती है। तो दोस्तों, या जब ये बात थी और उन्हें मालूम पड़ा कि आज रात को भोज है, कथा के बाद में भोज है। अब भोज में जाना है, राज भोज, तो कुछ ना कुछ होगा। अब उस दिन का जो मेनू था, उस दिन का जो पदार्थ था वो थी खीर। अब खीर थी। नन्हे बालक को कभी पता ही नहीं, क्योंकि गरीबी में पले बड़े, उन्हें कैसे पता होगा खीर क्या है। क्योंकि आपको तो कहानी याद है, अश्वत्थामा को भी उनकी माँ आटे को पानी में घोल के दूध बोल के पिलाती थी। तो गरीबी ऐसी थी और अभी भी है, मैंने ये कहता हूँ नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि अब उस बालक को जो अपने दादा के साथ गया है भोज में, कथा सुन रहा है और अब इंतजार कर रहा है भोज का, तो बोल रहा है ये खीर क्या होती है दादाजी। तो खीर बोलते हैं। अब उन्होंने दादाजी उनको क्या समझाना है, भोले भाले ग्रामीण, तो उन्होंने उन्हें समझाया खीर है ना एक सफ़ेद पदार्थ होता है। बोले सफ़ेद। अब वो सफ़ेद बोला तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अरे बोले वो बगुला होता है ना, तुमने देखा अपने गांव के तालाब के पास बगुला भाई होता है, वो बगुला जैसा। बोले वो बगुला, अच्छा अच्छा, बगुला मतलब कौन सा पक्षी बोल रहे हैं, छोटा बच्चा होता है। तो बाल सुलभ उसकी शंकाएं होती है और दादा जैसे उनके प्रश्नों के उत्तरों को उत्तर देना है, तो वो बोलते हैं बगुला, अरे जिसकी है ना गर्दन ऐसी टेढ़ी वक्र वक्र होती है। बोले वक्र क्या होता है। तो अब वो समझ गए कि इसको प्रतीकों से नहीं समझ रहा है। तो दादा ने अपने हाथ में जो लाठी थी या डंडा था जो टेकने के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी आपने देखा लाठी का कवर ऊपर का भाग ऐसा होता है, वक्र होता है यानी टेढ़ा होता है। तो उन्होंने बताया कि ये देखो, ये इस तरीके से लो, हाथ से छू के देख लो। अब उसने हाथ से छू के देखा और तो और थोड़ी देर में वो बगल में अपने साथी को कुछ कुछ उसने खुसफुस की, फिर दूसरे साथी, तीसरे साथी। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि उस पंगत में यानी उस पांत में किसी ने खीर नहीं खाई बच्चे ने। अब राजा अचंभित, क्योंकि राजा को तो देख ही रहे थे कि भाई सब पंगत है, लोग खा रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो अंतिम ध्येय, अल्टीमेट था एम यही कि लोग खाएं और एंजॉय करें। तो उन्होंने बड़ा, उनको शक हुआ कि ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर उसके बाद में कहानी आगे अंत में आती है, बीच में और भी है लेकिन हम शॉर्ट कर देते हैं, कि उन्हें पता चला कि उस बच्चे ने वो टेढ़ी खीर जो शब्द था कि ये टेढ़ी खीर है ना, ये टेढ़ी होगी तो मेरे गले में फंस जाएगी, और ये उसने अपने सारे साथियों को बोल दिया, तो किसी ने खीर नहीं खाई। दोस्तों, इस कहानी का क्या बोध है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी एक, कम्युनिकेशन गैप, कि आपको जो भी संवाद करना है, जो भी कम्युनिकेट करना है, वो क्लियर
और सामने वाले तक पहुंचे, वो संवाद की विशेषता होती है, नंबर 1। दूसरी कहानी का बोध, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जैसे बच्चा में एक बचपना होता है, उन्हें कुछ ना कुछ उसी वक्त चाहिए रहता। देखो तो बच्चा थोड़ा सोचता, शांत रहता तो उसे सफ़ेद कलर समझ जाता, याद आ जाता, लेकिन नहीं, उसे तुरंत उत्तर चाहिए था। जल्दबाजी, तो जल्दबाजी अच्छी नहीं। कहते हैं ना कि जल्दबाजी में जो काम होता है वो शैतान का होता है। और तीसरा सबसे प्रमुख इसका मोराल है, जो बोध है, वो ये है कि आपको चीज़ों को एक सही नज़रिए से देखना है, जिसको परसेप्शन कहते हैं। आपने तो कहावत सुनी है, नज़रिया बदलो नज़ारा बदल जाएगा। तो दोस्तों, आते हैं हमारे मुख्य विषय पे। मुख्य विषय है वक्री बुध। वक्री बुध जो 10 मई से शुरू होगा और 30 जून तक चलेगा। पहले हम बुध को भी समझ लें और वक्री बुध को भी समझ लें, फिर हम भविष्य कथन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो दोस्तों, हम शॉर्ट में इसको समझ लें कि जो बुध वक्री होता है तकरीबन 21-22 दिन होता है, यानी 3 वीक का काम है। और ये 3 वीक के काम को हमें समझना चाहिए, क्योंकि बुध किन चीज़ों का प्रतीक है। बुध कम्युनिकेशन का, क्रिएटिविटी का, बुध बुद्धि का, और सबसे बड़ी बात बुध है आजकल के आईटी का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये बहुत सारे विषय। तो दोस्तों, पहले बुध को हमें समझना ज़रूरी है कि बुध वो बुद्धि है। बुध बहुत ही तेज, बुध दरअसल बायोलॉजिकल फादर चंद्र का है, क्योंकि जो बृहस्पति की पत्नी तारा थी, वो जब चंद्र के पास गई तब उनका जन्म हुआ। लेकिन बुध इतने प्यारे, इतने मेधावी, इतने सुंदर थे कि बृहस्पति ने भी उन्हें अपने पुत्र बोल के स्वीकार कर लिया। कहाँ इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि अगर आपकी बुद्धि सही रही तो आप बहुत नए नए और अच्छे अच्छे काम करेंगे और सही काम करेंगे। और एक बुद्धि के बारे में मैं बताऊं कि अपने गीता में लिखा हुआ है कि आपके बुद्धि में आया हुआ विचार यह पहला कर्म मानते हैं, क्योंकि पूरी कहानी और सब कुछ तो कर्म पे ही आधारित है। और आप जानते हैं, कर्म फल से आप सिर्फ कर्म बंधन से मुक्त हो पाएंगे, यानी शिव योगी जी की भाषा में हम कहें तो कर्म ही कर्म को काटता है। तो दोस्तों, ये जो लॉजिकल सोचना, ये विश्लेषण करना, ये सरल और एक क्रमबद्ध संज्ञान देना, यह है बुध का काम। लेकिन ये वक्री हो जाता है, यानी टेढ़ी खीर है, यानी ये चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि और ज़्यादा बली हो जाता है। और जैसे आपने कहा, जब बली हो जाता है तो वो भी आपने कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि बुद्धि ही अगर विपरीत हो गई तो उसे रीत में करना आपका काम है। आदमी विवेकशील होना चाहिए। अविवेकशीलता यह पहला लक्षण है आपके नाश का, तकलीफ का, प्रॉब्लम का, और आपके जिसको कहते हैं ना क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अब क्या होता है, बुध कहाँ काम कर रहा है? बुध जो काम कर रहा है ये मस्तिष्क के आपके दाहिने भाग है, इसका प्रभाव ज़्यादा है। अब दाहिने भाव में आपको क्या होता है, दाहिने भाव का जो रिफ्लेक्ट है वो आपके लेफ्ट भाग में, यानी रचनात्मकता, भावनाएं, विचार, ये सारी चीज़ें आपकी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, और जिसके कारण आपको ज़्यादा क्रिएटिविटी आनी है। अब क्रिएटिविटी कोई बोले कि जाके मैं सच में जाके कुछ बना दूं, नहीं। क्रिएटिविटी हर चीज़ में जो आप कर रहे हैं उसमें क्रिएटिविटी ढूंढना, यह पहला मैसेज है। क्योंकि आजकल तो सब कुछ संचार पे, देखिए सोशल मीडिया तो आपने देखा, नर को नारायण और साथ साथ उसको नरक की ज़िंदगी भी झेलनी पड़ती है सिर्फ सोशल मीडिया से। आप कई उदाहरण अपने आसपास देख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया की वजह से बातें किस तरह से घूमी, किस तरह से ट्विस्ट हुई, और किस तरीके से प्रॉब्लम हुआ। बुध और वक्री बुध खराब नहीं है। मैं 2 नाम बताना चाहूँगा, कार्ल सैगन जो कि जिन्होंने स्टार ट्रैक लिखा, दूसरा नाम अपनी लता बाई के 5वें घर में बुध वक्री है, 5वां घर आप सोचिए। और तो और जब वो पैदा हुई तो बुध की महादशा थी। तो बुध इतना ज़बरदस्त है, नो डाउट। सिर्फ बुध ही कारणीभूत नहीं है, लेकिन बुध का मेजर रोल है। बाकी तो शुक्र और गुरु और सारे कॉम्बिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि उच्चस्थ, वर्गोत्तम और आत्मकारक अगर वक्री भी है तो क्या बात है, आप एक नई ऊंचाई पे जाओगे। तो मेरा ये जो काम है, यह आपको शीशा दिखाना है, आपको आपकी ताकत से परिचित कराना है, क्योंकि यही
आपका कंट्रोलर है, यही नियंत्रक है। और ये नियंत्रक कौन है? यह नियंत्रक करने के लिए आप ही हैं जो आपके स्वामी हैं, आप ही हैं जो आपके दास हैं। अब आपको तय करना है कि आप अपने आप को सर्व कर रहे हैं किस चीज़ से, आप अपने आप को क्या दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो अपने आप को दे रहे हो वही आप हो। एक भाव जो निरंतर बना रहता है वो आपका स्वभाव बन जाता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको यहाँ समझना ज़रूरी है कि ये पूरा जो कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, और इसको हमें समझकर इसका लाभ उठाना है। कुछ हम जैसा हमेशा बोलते हैं डू एंड डोंट्स हम आपको बताएंगे, राशि वाइज बताएंगे, आपके साइन वाइज बताएंगे, तो उस तरीके से आप चलें। इस भविष्य फल को आप अपने जो जिसको आप पेपर में आप देखते हैं कि एक सन साइन आती है, उससे भी देखिए ज़्यादा सटीक मिलेंगे। और तो और आप चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली से भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा दावा है ये दिन दशा वर्ष पद्धति से है, तो आपको एक नई ऊंचाई, नया गाइडेंस और नया मार्गदर्शन मिलेगा। आप जिस क्षेत्र में हो, जो काम कर रहे हो, सिनेमा से लेकर एक बैंक के कर्मचारी से लेकर एक स्विगी के वाहक के तरफ से, जो उन लोग बोलते हैं ये हमारे पार्टनर हैं। देखिए कैसे अपने आप को बदलना होता है, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको कंपेटिबल रहना होता है। हम स्विगी की बात कर रहे हैं, अब सोचिए नई न्यूज़, स्विगी दिल्ली में ड्रोन से अपना सामान डिलीवर कर रहा है। सवाल स्विगी या ड्रोन का नहीं है, सवाल एक नए आयाम का है। और ये नए आयाम वापस कहाँ आया? एक आपको वही कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आपसे आप तक पहुंचना। देखिए ये सफ़र बहुत छोटा है दोस्तों, आपसे आप तक का सफ़र है। और इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि क्या है। तो दोस्तों, ये वाला जो इनका वक्री होने का जो गोचर है या जो ट्रांजिट का समय है, ये है वृषभ राशि में। याद रखिएगा, जिस राशि में तकरीबन वो जिस तत्व की राशि में वो वक्री होते हैं, तो साल में तकरीबन उसी तत्व की राशि में होते हैं, ज़्यादातर ये देखा गया है। तो ये वृषभ राशि स्थिर राशि है, तो आपको इसको समझना होगा आपको, क्योंकि जब तक आप कोई सैटेलाइट को स्थिर नहीं करोगे आसमान में, तब तक आपको ट्रांसमिशन या रिसेप्शन बराबर नहीं मिलेगा। इसको समझिए, आप जितने स्थिर होंगे उतना बेहतर है, उतना अत्युत्तम है। तो चलिए हम चलते हैं भविष्य कथन की ओर। बुध के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम उनकी क्या नाम है, उनका बर्थ का डिटेल, वो ऐसे पैदा हुए और क्या बताना चाहते थे और क्या करना चाहते थे, यह भी हम विश्लेषित करेंगे। तो और वक्री बुध से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 20 से 25% लोगों की ज़िंदगी के जो जन्म कुंडली होती है, यानी जन्मांग होता है, उसमें बुध वक्री होता है। तो बिल्कुल परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझिए और बात को समझकर गुनिए, यानी अपने स्वभाव में, अपने एक्शन में डालिए, क्योंकि बुध का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देखिए मैं सिर्फ प्लस पॉइंट नहीं, माइनस पॉइंट यानी जो ब्राइटर साइड नहीं, डार्कर साइड भी आपको बताऊंगा। डार्कर साइड क्या है? बुध सोचता और बोलता बहुत है, एक्शन ओरिएंटेड कम है। उसके 4 हाथ हैं और 4 हाथ में क्या है? एक में गदा है, एक में तलवार है, एक आशीर्वाद देने के लिए है और एक में ढाल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बुध को आपने कभी लड़ाकू की तरफ नहीं देखा होगा, और बुध को भी कभी लड़ाकू की तरह आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन बुध है जो लड़वाता है, ये भी समझना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले चरण भविष्य कथन की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहली राशि मेष। मेष से ये दूसरे भाव में है, और मेष के लिए ये पराक्रमेश और षष्ठेश हैं। इन बातों को हम आपको किसी दूसरे वीडियो में समझाएंगे, इसका क्या मतलब होता है। और जब ये गोचर भ्रमण जो कर रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा जो दृष्टि है वो अष्टम स्थान पे है। अब ये टेक्निकलिटी मैं सिर्फ इसलिए देता हूँ कि जो थोड़े एडवांस हमारे दर्शकगण हैं उनको भी लगे कि इसका कैसा असर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है मेष राशि वालों के लिए, यानी एरिस वालों के लिए, कि आपको परिवार पे, धन के, और दूसरे सबसे बड़ी बात आपके मुख भाव पे जो ये
गोचर हो रहा है ये कैसा है, तो आपको यहाँ पे केयर करने की ज़रूरत है इन चीज़ों में। इन चीज़ों के प्रति अगर आपको कुछ खर्चा करना है, जैसे कि डेंटल का काम करना है, कुछ काम करना है, तो उस काम पे के ऊपर, जिसको आजकल कॉस्मेटिक मेडिकल साइंस बोलते हैं, तो उसको आगे ढकेल दीजिए। खासकर ये 21 दिन, 3 वीक, 3 जून तक ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे वक्त पर ज़्यादा एक्शन नहीं लेते। प्लानिंग कर लीजिए, प्लान ए भी रखिए, प्लान बी भी रखिए। शुभ और इस बुध वक्री के दौरान पे आपको लेकिन कई सकारात्मक बदलाव देखने मिलेंगे। आपका सोर्स ऑफ इनकम और भी बढ़ेगा। आपके ज़बान पे जो बोलेंगे ना, कि आप जो बोलोगे वो भी पूरा हो जाएगा, यानी कि आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं। इसको हम अगर धंधे की भाषा में बोलें तो आप मिडल पर्सन का काम, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला काम है, आप में भरसक कोशिश कीजिए। आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और सिर्फ आपको आपके बोलने से मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अगर गुटखा या कुछ इस तरीके का, सिगरेट या इसको तरह का शौक़ रखते हैं, तो इस वक्त पे कंट्रोल करें, वरना मुंह की तकलीफ़ हो जाएगी। विशेष मैं आपको बता रहा हूँ। वृषभ राशि में खुद हो रहा है। वृषभ के लिए धनेश और पंचमेश है, और सीधी बात है कि उनका सीधी जो नज़र है, दृष्टि है, वो सप्तम स्थान पे है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आपके खुद के चरित्र पे, खुद के गुणों पे आपको काम करना पड़ेगा। जल्दबाजी से बचें, ज़्यादा डिलीमा यानी दुविधा में न पड़ें, कोई उतार चढ़ाव कल्पना में न लाएं, किसी भी वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाएं। क्योंकि आपको जब कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप एकदम अति उत्साहित हो जाते हो। उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं आरंभ शूर, यानी काम शुरू कर देना, उसमें एकदम शूर रहना, लेकिन बाद में डाउन हो जाना। ऐसा न करें। मैंने जैसा विशेष कहा है कि इस वक्त प्लानिंग कर ले, सोच लें, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और प्लान ए, प्लान बी, एक्शन के लिए रुक जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आपका जो इसका कर्म फल है वो प्राप्त करने में आपको दिक्कत होगी अगर इस दरमियान काम शुरू करेंगे तो। हाँ, लोगों से कन्विंस होना, कन्विंस कराना, बातें करना, ये इसके लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपकी समझ को डेवलप करना, सबसे प्रमुख सलाह क्या है कि आपको शारीरिक और मानसिक तौर पे आप अपने को डेवलप कर लीजिए। शारीरिक तौर पे बुध का आप बोलेंगे कैसे? यस, आप पहले अपने दिमाग में सोचते हैं कि नहीं, मुझे 2 मील चलने जाना है, या जिम जाना है, या योगा करना है, तभी आप वो काम करोगे। तो ये जो सकारात्मक पहलू को पकड़िए, वरना नकारात्मक पहलू क्या है? नकारात्मक पहलू ऐसा है कि आपको कोई अच्छी वेब सीरीज मिल जाएगी OTT पे, या अच्छी फिल्म, तो आप वही दिन भर देखते बैठ जाओगे। ये निगेटिविटी है। यानी एक्शन ओरिएंटेड रहें। हाँ, ज़रूर देखिए, अपने शौक़ ज़रूर पूरे करें, लेकिन वो टाइम लिमिट 1 घंटा 2 घंटा आप तय कर लें। बच्चों के लिए विशेष, बच्चों के लिए चूँकि छुट्टी का टाइम है, लेकिन इसको आप जितना हो सके उतने मज़े मारें, या आप पिकनिक करें, या गेम करें, नहीं। आपको इसका ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको अगली तैयारी करनी है। और क्योंकि आजकल की जो नई पीढ़ी आ रही है, जो बोलते हैं ना जेन जेड, जेन वाई, जेन एक्स, ये पीढ़ी को कंपटीशन बहुत अलग है, अलग ही लेवल पे है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, और ख़ासकर आपके पेरेंट को समझना ज़रूरी है। और उस तरीके से आपको वर्कशॉप या एक्स्ट्रा कोर्सेज़ या अगले कोर्सेज़ के लिए आपको भी परस्यू करना चाहिए। अब मिथुन राशि के लिए वो अपने लग्नेश और सुखेश हैं। अब लग्नेश और सुखेश हैं, लेकिन देख कहाँ रहे हैं? तो आपके षष्ठ स्थान पे देख रहे हैं, क्योंकि वो 12वें घर में चल रहे हैं। तो दोस्तों, मिथुन राशि के लिए इसका समझने के लिए आपको समझिए कि 12वां घर से 6वां घर, ये जो भी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट घर है। और ये घरों क्या कर सकते हैं आप, मोक्ष से लेके, यात्रा से लेके, व्यय से लेके, कई सारे गुप्त आपको ज्ञान भी मिल सकते हैं। कई धार्मिक गतिविधियाँ, तीर्थ यात्राएं आप कर सकते हैं। बल्कि कई लोग को अगर कोई गुरु या कुछ ऐसा चाहते हैं, विदेशों की शिक्षाएं चाहते हैं, या विदेश में कुछ ट्राई करना चाहते हैं, ये काफ़ी अच्छा समय है। आप इस दरमियान, मैं वापस कह रहा हूँ, हो सके उतना डेटा कलेक्ट करें। क्योंकि ये डेटा कलेक्ट करके डेटा को माइनिंग करना, डेटा चर्न आउट करना इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दिस। सो करिए, आपको बहुत सारे नए गुर, नए नुस्खे और तो और नए रास्ते मिल जाएंगे।
जो प्रेमी जन हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, वैषयिक यानी शारीरिक चीज़ों से थोड़ा दूर हट के प्लेटोनिक प्रेम करें, वो ज़्यादा बेहतर है। आप थोड़े को ज़्यादा समझना मैं क्या कह रहा हूँ, वरना मानसिक तनाव आपको हो सकता है। और कुछ प्रोजेक्ट पे अगर आपको नए प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उसमें आप ज़रूर करें, और जिसमें एमएनसी कहते हैं यानी विदेशी हाथ है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, तो ऐसी जगहों पे ज़रूर ट्राई करें। कई लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए वीज़ा चाहते हैं या पीआर चाहते हैं, या जो भी कुछ जिस देश के लॉ ऑफ द लैंड है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बल्कि अगर शादीशुदा हैं तो पत्नी के साथ आपके लिए उसको ट्राई करें, और आपके लिए यह उचित और एकदम बेस्ट समय है। तो दोस्तों, अगली राशि को हमने समझने के पहले हमने ये समझना ज़रूरी है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको इसके अपने कमेंट में अपने विचार, अपनी शंकाएं ज़रूर लिखें। हम उन्हें ज़रूर एड्रेस करते हैं और ज़रूर ध्यान रखते हैं। अगली राशि कर्क राशि। कर्क वालों को ये समझना ज़रूरी है कि आपके भाग्य भाव में और पंचम भाव में है, तो आपको नई नई आइडियाज़ आने का ये बहुत अच्छा समय है। एक नए स्टार्टअप के लिए आप अपनी टीम बना सकते हो। आप उसमें नया नया गुरु मंत्र आपको मिलेगा, नए लोगों को गाइड, मेंटोर आप इस दरमियान सिलेक्ट कर सकते हो, और उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको इस वक्त अगर आपकी कोई भारी बीमारी या कोई इलनेस है तो आप डॉक्टर, वैद्य जो भी आप चाहते हैं आपको अच्छा मिलेगा। बल्कि मैं कहूँगा डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर नसीब से मिलते हैं। तो ये दरमियान आपके लिए अच्छा समय है, कोशिश कीजिए, ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो आपको सलाह दी जाती है कि आपको सोच समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि इस राशि वालों को अभी जो काम धंधे के लेवल पे आपके थोड़ा सा वहाँ मामला हिला हुआ रहेगा, यानी कि आपको उस जगह पे हो सकता है ट्रांसफ़र की या इस तरीके की पेशकश हो, आपसे पूछ के किए जाएंगे, क्योंकि ये सकारात्मक है आपके लिए। और तो और कुछ भी जो भी होगा आप अपने आप को पहले तैयार कर लें। क्यों? क्योंकि ये अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड होगा। तो बोलते हैं ना कि प्री वॉर्न प्री आर्म्ड, तो पहले से आप तैयार रखें, अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार रखें। और आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी नए आईपीओ आ रहे हैं या स्टॉक एक्सचेंज या जहाँ भी आप सही समझते हैं, आप बुद्धिमान हैं, वो करें। ये समय बेहतर है। आपके रिलेशनशिप जो हैं वो भी बेहतर होगी, उसमें थोड़ा आप समय दीजिए। देखिए, रिश्तों में एक बात समझिए, जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा मीठा होता है वहीं चींटी लगती है। तो दोस्तों, थोड़े को बहुत समझना। मैसेज बोल्ड एंड क्लियर है कि आपको जो जितना चाहिए उतना करें, जोश में आकर या उत्साह में आकर अति न करें। अगली राशि सिंह राशि। आपका जो है 10वें स्थान पे आपका भ्रमण है। आपके लिए ये धनेश और आयेश है, और 10वें स्थान पे उसका भ्रमण है, तो उसकी दृष्टि सीधी सीधी सुख स्थान पे यानी आपका जो भी कामकाज है और कामकाज के संबंधित जगह है वो आपके लिए समझना है। आपको लिए करियर, नाम, नेम, फेम, इसके लिए बहुत अच्छा समय है। आप कोशिश करें, 1% कोशिश करेंगे तो आपको 5% मिलेगा, यानी 100% कोशिश आपने करनी चाहिए, जिससे 500% आपको रिजल्ट मिलेगा। जितने हैं एफर्ट करते रहें। आप ये नहीं हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते कि नहीं मेरा तो आएगा, हसेल हरी तो दिल खटलेवरी। नो, भगवान हैं, बट आपको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म को ही न मिलते हैं। आपको कई सारे, जिसको कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इस तरीके से कई सारे आपको नए नए सोर्सेस मिलेंगे। और उस तरीके से आप भी उस दिमाग से भी सोचिए, क्योंकि यह दीर्घकालीन तौर पर यानी लॉन्ग स्टैंडिंग अप्रोच रखिए तो ये लंबा चलेगा। और किसी से भी आपको ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी परेशानियां, ऑब्स्टेकल आएंगी, और आपको लगेगा कि ये समय तो थोड़ा अनुकूल नहीं है। ऑब्स्टेकल में मैं हमेशा कहता हूँ, और सर्कमस्टेंसेस में ही आपका कैरेक्टर दिखता है, यानी आपके चरित्र की पहचान जहाँ विषम परिस्थितियाँ होती हैं वहीं होती हैं। तो दोस्तों, हमें ये समझना ज़रूरी है कि
और सबसे बड़ी बात, आर्थिक रूप से ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है और आपको पुराना किया हुआ कोई काम का भी प्रतिफल, यानी अगर कोई पुराना इन्वेस्टमेंट या कुछ आपने कहीं लगाया है या कोई बीज आपने बोया है तो उसका आपको कोंपल आती हुई दिखेगी, यानी उसमें भी आपको कुछ दिखेगा कि चांसेस या पोटेंशियल है। तो दोस्तों, इस समय घर में आप अपना समय थोड़ा बिताइए, क्योंकि घर में गलतफहमी हो सकती है, सुख स्थान है, याद रखिए। तो फैमिली में आपको अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, क्योंकि मैंने शुरू में टेढ़ी खीर वाली कहानी बोली, आप ध्यान रखिएगा। तो हमें अपने आप को जो बोलना है टू दी पॉइंट उतना ही बोलें और उतना ही समझें, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी किस लिए बचानी है? आपकी एनर्जी बचानी है काम के लिए। इस दरमियान विशेष सूचना कि आपको कोई भी नशीले पदार्थ या मांस या मदिरा का सेवन से बचें, आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, अगली राशि कन्या राशि। आपका स्वामी ही आपका लग्नेश और कर्मेश है और सीधी बात है कि ये जहाँ गोचर में है वहाँ से सीधा देख रहा है पराक्रम स्थान को। दोस्तों, कन्या राशि वालों, बधाई हो, बहुत उत्तम समय है। भाग्य, धर्म, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, यानी जो पढ़ने जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, इनके लिए विशेषतः अच्छा समय है। खासकर 30 से लेकर 35 और 40 साल के लोगों वालों के लिए यह भाग्योदय, मान सम्मान और तो और नई ऊंचाइयों पे पहुंचने का समय है। जो भी हमारे रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं, उनके लिए भी ये बहुत समय अच्छा है और इस समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। मैंने वापस कहा, एक्शन में नहीं, प्लानिंग में। हाँ, पुराना किया हुआ मिलेगा। बुध वक्री का विशेष बात ध्यान रखें। पुराने दोस्त, खोई हुई चीज़ें, पुरानी चीज़ें, डेजा वू एक शब्द है कि पुराने, एक रिट्रोस्पेक्शन कि आपको पुरानी चीज़ों का से परिचय होता है और आपकी राशि के लिए ये समय इस तरीके से है। बातों में याद रखें, महफिल सजाएं, लेकिन व्यावसायिक महफिल सजाएं, यानी मीटिंग करें, चाहे वो जूम मीटिंग हो। जूम मीटिंग का बहुत अच्छा फ़ायदा है कि वो रात के 12 बजे भी कर सकते हैं, 2 बजे भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ? अब्दुल कलाम आज़ाद को याद कीजिए, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, जिनको होमी भाभा ने इंटरव्यू के लिए रात को बुलाया था कि भाई रात को आप आइए इंटरव्यू के लिए, और बाद में उन्हें पता चला कि जानबूझकर इतनी लेट रात नाइट को क्यों बुलाया गया था, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आप दिन रात काम कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से अभी का तो कोरोना के बाद का काल जो न्यू नॉर्मल बोलते हैं वो इसी तरीके का है। तो आपको एकदम सिंपल मैं बताना चाहूँगा कि अपनी चिंताएं अपने बारे में कम सोचें, अपने काम के बारे में, अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के बारे में सोचें। क्योंकि व्यावसायिक उद्देश्य में अगर समझो कोई पर्सन, कोई व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो भी मुझे उसके पास अगर काम है तो जाना चाहिए। अपनी पर्सनल चाहत को बगल में रखिए, व्यावसायिक चाहत जो है इसको आप ज़रूर करें। प्रेमी जनों के लिए वाह वाह, बल्ले बल्ले, मंगल मंगल। इस दरमियान आप अपनी बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए विशेष बात कि आपको, जैसा मैंने बताया, कि अगली पढ़ाई या विदेश की पढ़ाई या उच्च शिक्षा के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, कोर्सेज होते हैं, वो कर लीजिए, क्योंकि इस दरमियान आपको समय है, टाइम है, तो उस हिसाब से उसका फ़ायदा उठा लिए। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के लिए यह आपके 8वें स्थान पे है और तुला राशि का ये भाग्येश है और आपके लिए सुखेश भी है। और उसका 8वें राशि पे चलते हुए देख कहाँ रहे हैं, दृष्टि कहाँ है, धन स्थान पे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपके अंदर की बहुत सारी चाहतें, आपकी इच्छाएं उभर उभर के आएंगी। आपको अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा या नुकसान भी हो सकता है। ये डिपेंड आप पे कहता है कि आप उसको नुकसान बोलते हैं क्या। यानी मैं उसे तो कहूँगा कि एक बला टली। इस आप पॉजिटिव सेंस से चीज़ों को लें तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, वरना थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है। लेकिन मैंने कहा ना, जो हुआ अपने मन सा हुआ, अच्छा नहीं हुआ तो ईश्वर इच्छा। इसे आपने ध्यान रखना चाहिए। आपकी वाणी उसके ऊपर ज़्यादा वज़न न डालें, क्योंकि वाणी और कार्य करने का समय, टाइमिंग, ये तालमेल नहीं होगी। जहाँ नहीं चाहिए वो निकल जाएगा मुंह से। इसलिए विशेष ध्यान रखें। इस अवधि में
आपको धन के मामलों में और ख़ासकर काम धंधे वाले लोगों को विशेष संघर्ष करना पड़ सकता है, यानी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है। अपने प्रवास में, सफ़र में अपने सामान का विशेष ध्यान रखें और सफ़र में अगर डिले होना है या कुछ तरीके से अड़चन आनी है तो उसके लिए पहले से तैयार रहें, वरना झल्लाहट का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको अपने स्वास्थ्य के संबंध में भी विशेष ध्यान रखना है। आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा समय है, पार्टनर की सुने, बल्कि कई बार अपना प्रवक्ता बोल के, अपने स्पोक पर्सन बोल के अपने पार्टनर, अपने स्पाउस को आगे कर लीजिए, आपका काम यूँ बन जाएगा। और तो और आप अपने एसोसिएट, अपने वरिष्ठों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इन टोटल विवाहित लोगों के लिए समय थोड़ा सूझबूझ का है, दूसरे को कभी कभी आगे कर देने का जो समय है वो यही है, और इसीलिए आप बहुत सारी गलतफहमियों, बहुत सारे कन्फ्यूज़न से बच सकते हैं। जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, अपनी नई कोई हॉबी या कोई किसी तरीके का काम कर लें, वो आपके लिए बेहतर है। पूजा पाठ में भी आपका मन रमेगा, क्योंकि वैसे भी वैशाख तो विष्णु का महीना है, तो विष्णु में सबसे श्रेष्ठ महीना विष्णु ने यही माना है। तो कहने का मतलब कि आप अपना काम कर लें। और विद्यार्थियों के लिए विशेष सूचना यही है कि जितना हो सके उतना एक्शन ओरिएंटेड रहें, नए काम नए कुछ न करें, लेकिन पुराने कामों को वापस रिपीट कर लें। दोस्तों, अगली राशि है वृश्चिक। आपके 7वीं राशि में गोचर है, भ्रमण कर रहे हैं। ये आपके लिए अष्टमेश और वहाँ पर आयेश हैं, और इनकी दृष्टि आपके लग्न स्थान पर है। आपके लिए यह ग्रह बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटी, नए रिलेशनशिप, नए बिजनेस की प्लानिंग के लिए ऐसा समय है। तो ऐसे समय में आपको अपने विवाह, संपत्ति, साझेदारी के साथ ज़्यादा जैसे अवसर मिलेंगे। नहीं अवसर मिलें तो अवसर क्रिएट करें, क्योंकि ये आपके लिए अत्यंत उत्तम समय है। आपको अपने मन जैसा सुशील उत्तम संबंध भी हो जाएगा। आपका संबंध अच्छे परिवार से होगा, क्योंकि यह सारी चीज़ें और कुछ अगर चलने वाली बातें चल रही हैं तो उसमें भी कन्फ्यूज़न को दूर कर लें। आपके लिए इस समय में ऐसे संबंध होना भाग्योदय कारक होगा। आपकी साझेदारी, पार्टनरशिप या जो भी जिससे आपका मन मिलता है उनके लिए अति उत्तम समय है। लेखक, पत्रकार, फिल्मी कलाकार और टीवी कलाकार के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। कोशिश पूरी करें, एक नया ब्रेक थ्रू मिलेगा, एक आपके जीवन को नया ट्विस्ट मिलेगा। तो आपको करना क्या है, अपना पीआर बनाना है, अपनी इमेज बिल्डिंग बनाना है, जो रील वील क्या कहते हैं वो करिए और डालिए जहाँ पर डालना है सोशल मीडिया पे, वहीं से आपको देखा जाएगा और नोटिस किया जाएगा। स्वास्थ्य के हिसाब से भी आपका समय अच्छा है। सिर्फ विशेष जीवन आपके जो स्पाउस हैं या जीवन साथी है उनको भी आपने ध्यान रखना है, अपने साथ लेकर चलना है। थोड़ी स्वास्थ्य के लिए उनको अवेयरनेस करानी है। जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए बोलने का समय ज़रूरत नहीं है कि उनके लिए समय बहुत अच्छा है, प्रेम प्रसंग बनेंगे। अच्छे प्रेम प्रसंगों के लिए यह समय उचित है, लेकिन ये समय आपको ज़्यादा दोस्ती में पैसा देना या पहचान में पैसा उधार देना बिल्कुल न करें, क्योंकि ये पैसा लौटेगा नहीं। इसलिए आपको ये सोच समझ कर निर्णय लेना है। देखिए, एक ज़रूरत है किसी की तो पूरी कर दीजिए, लेकिन हमें सिर्फ है हमारे लिए इसीलिए किसी को मदद करना, तो ये आपका गैर फायदा यानी आपका अनुचित लाभ लिया जाएगा। ये आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि यह समय जो है आपको ध्यान रखना है कि आपको सतपात्री दान करना है। दान करने को मना नहीं है, बहुत अच्छा है। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि में आपका जो गोचर हो रहा है वो छठे स्थान पे हो रहा है। आपके लिए ये सप्तमेश और कर्मेश है, और छठे स्थान पे गोचर करते हुए ये देख रहा है व्यय स्थान को। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब एकदम सरल है। कोई भी बोलेगा छठवां स्थान रोग ऋण रिपु, नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं हो जाइए। कई सारी चीज़ें हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आपके अगर ईएमआई या ऋण हैं तो उनकी जाके बैठिए, देखिए, उनको डिफाइन कराएं, या बैंक बदल दीजिए या संस्थान बदल दीजिए। आपको वहाँ पर और भी एक्शन प्लान ABC निकालने हैं। कोई भी तरीके से असंतुष्ट न हो जाएं, और इसीलिए
जितना डेटा माइनिंग कर सके, जितना डेटा कलेक्ट करें बेहतर है। आपको लगेगा अचानक लोग आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, बट ये लगना है, ये बुद्धि का खेल है। मैंने टेढ़ी खीर बताई है, याद रखिएगा, कहानी को हमेशा याद रखिएगा। तो आपकी समझ को सही करें। आपको अपने नर्व संबंधित ध्यान रखना है कि कोई तकलीफ़ ना हो। अगर कुछ तकलीफ़ है तो डॉक्टर को दिखाएं, बेटर है, बट ट्रीटमेंट इस वक्त ना शुरू करें। सिर्फ आप अपने जो रिपोर्ट्स हैं, जो काम है, वो करते रहें, क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है। कुछ अनिश्चितता रहेंगी, लेकिन अनिश्चितता ये हर जगह होती है। कई बार कहा ना, आपका 10 बार एक आदमी आपका काम नहीं कर रहा। आप में उतना धैर्य होना चाहिए कि 11वीं बार उसे बोलो कि गुरुजी आपने 10 बार मेरा काम नहीं किया है, अब तो 11वीं बार मुझे मालूम है आप करोगे। अरे क्यों नहीं करेगा? तो वो जो धैर्य है कि 10 बार एफर्ट, आपने तो कहानी सुनी होगी कि मेढक की, कि वो गर्म पानी में जब उसे रखा गया तो वो धीरे धीरे पानी गर्म करते गए, वो उसी में बनता गया, उसके हिसाब से एक्लेमेटाइज करता गया, कूदा ही नहीं बाहर। डोंट डू दैट। आपको कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है और ध्यान रखना है अपने सहकर्मियों, अपने वरिष्ठों के साथ कोई गलतफहमी न हो। इसीलिए आप उनसे कम्युनिकेशन सही रखें, संचार कौशल आपका बनाए रहें। ये कौशल जितना है ना, इसके कुशल, देखिए कौशल को बोलते हैं ना कि आपकी जो स्किल है उसको मांझना चाहिए, स्किल को आपको शार्पन करना है। तो ये जितने भी हैं आपको करते रहें। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए जो गोचर है आपके 5वें स्थान पे। मकर राशि वालों को तो खुशी है क्योंकि आपका ये षष्ठेश और भाग्येश है, और इसका सीधा सीधा 7वीं जो नज़र है वो आपके लाभ स्थान पे है। तो कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए प्रेम, रोमांस, शिक्षा और तो और जितनी भी नई आइडियाज़ या नए कुछ आपको आभास, आगाज आएंगे, आपको इंट्यूशन आपका बहुत अलाइव रहेगा, वाइब्रेट रहेगा। पकड़िए। देखिए रिसेप्टर अगर आपके सही है, साफ़ है, तो रिसेप्शन आप पकड़ पाएंगे। आपको इस वक्त पे जितने बौद्धिक बल के काम हैं वो आपको करने चाहिए। और अगर काम से आप अगर अध्यापक, सलाहकार, वकील, वैज्ञानिक, अगर इस तरीके का आपका काम है तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा माइल्स जाने का समय है। और एक्स्ट्रा माइल जाने से आपको बहुत कुछ लाभ होगा, नेम फेम, बहुत सारे की चीज़ें मिलेंगी। हो सके उतना आपको ध्यान रखना है, श्रद्धा बनाए रखें, क्योंकि इस वक्त आपको बेफाम यानी कि बेलॉस यानी कि आपको कंट्रोल पे रहना ज़रूरी है, नहीं तो आप अनकंट्रोलेबल हो जाओगे। यानी कि कुछ भी थोड़ा सा अच्छा मिला तो आप ज़्यादा इस मामले में चले जाओगे। कृपया ऐसा न करें, अपनी एकाग्रता बनाए रखें, क्योंकि यह बहुत अच्छा डाटा एनालिसिस का टाइम है। और आपको जहाँ जहाँ आपको काम करना है, आपका तो काम ही है ना कई लोगों का, तो दोस्तों आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्टर हैं या इस तरीके से कोई काम कर रहे हैं तो और ज़्यादा उसमें अपनी अभ्यास बढ़ाएं, ज़्यादा वर्कआउट करें। कैमरे से पीछे जो काम करते हैं वही कैमरे में आपका आत्मविश्वास बढ़ के दिखेगा। पारिवारिक चिंताएं आपको हो सकती है। देखिए चिंता होना अपनी जगह है, लेकिन चिंतित न होइए, चिंता का समाधान मिल जाएगा। और उसके लिए आपकी श्रद्धा, मैंने जो आपको गुरु मंत्र दिया है उसको ध्यान रखें। और तो और अगर दूसरी बात, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको नए नए आपको क्लासेस या कोर्सेस या गुरु मिलने की पूरी संभावना है। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि में यह इसका भ्रमण 4थे स्थान पर है और यह आपके लिए पंचमेश और अष्टमेश है। और पंचम आपका जो स्थान पे है उसकी सीधी की सीधी उसकी नज़र है कर्म स्थान पर। तो दोस्तों इससे क्या हम समझ लेंगे? हम इससे समझ यही लेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए यह आपके लिए आराम का समय है। वाहन, प्रॉपर्टी, आपकी माताएं, संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक निश्चित परिणाम आपको नज़र आएगा। बल्कि कई बार कुछ ऑफर आपके चूक गए तो ऐसे वक्त पे मुड़ मुड़ के आएंगे और आपको इन चीज़ों का सुख मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। लेकिन इस अपने में बोलते हैं मराठी में, सुख ओरबाडून घेतलं जात नहीं, यानी सुख को नोचा नहीं जाता। सुख एंजॉय करने की चीज़ है, तो उसको अपने मन से, तन से एंजॉय करें, उसको नोचें नहीं। तो दोस्तों कहने का मतलब डोंट गो फार। आपको जब अच्छा होता है तो आप हो सके उतना लिमिट में रहना आपके लिए अच्छा है। और इस वक्त आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है।
एक होता है ना कि थोड़े समय में आपने लगाया पैसा और कर लिया, तो वो ध्यान में रख के आपने इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर होगा। और विशेष आपको ध्यान इसका रखना पड़ेगा, कामकाजी लोग और नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष अच्छा समय है। कोई नया प्रोजेक्ट, नया ऑफ़र आपको मिल सकता है और आप उसमें जो मेहनत करेंगे उसकी मिसाल कायम होगी, यानी वो रिकॉर्ड आप करेंगे। जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए समय थोड़ा सा ऑब्स्टेकल वाला है, लेकिन कोशिश करने से ऑब्स्टेकल आप ओवरकम कर लेंगे। आपकी चुनौतियों को आपने ध्यान रखना है और अपने जीवन साथी के साथ अनुकूलता निर्माण करनी है। स्टूडेंट लोगों के लिए परीक्षा के लिए अच्छा समय है, और अगर इस दरम्यान कोई परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। अर्थात ये आपके शक्कर डालने पे है कितना मीठा करना है। तो कहने का मतलब सिंपल है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना प्रतिफल इसमें मिलेगा। अंतिम राशि हमारी है मीन राशि। मीन राशि में बुध का जो गोचर है वो तीसरे स्थान पे हो रहा है, भ्रमण, और यह आपके लिए, मीन राशि के लिए सुखेश और सप्तमेश है। यह गोचर का जो सीधी दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पे है। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है कि ये आपके लिए नई शक्ति, नई ऊर्जा देगा। आपके सिबलिंग, आपके मित्रों, आपके परिवार के रिलेशनशिप को और मजबूत कर होगा। और तो और आपको काल पुरुष की कुंडली याद कीजिए, क्योंकि यह तो उसी जगह का स्वामी है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप साहसी हैं, और ये साहस आप एडवेंचर में भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन वापस एक प्रिकॉशन, नियम से रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, उसका ध्यान रखें। और संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अगर आपकी थाली में 10 कटोरियां हैं तो एक कटोरी क्यों नहीं है उसके लिए असंतुष्ट हो जाते हैं। कृपया वो न करें। जो स्पोर्ट स्पॉइल होने की ज़रूरत नहीं है, स्पोर्ट्समैनशिप रखिए। कुछ नहीं है, ईश्वर इच्छा, उसको ध्यान रखें। रिश्तों को बेहतर बनाइए, और जो प्रेमी जन हैं उनके लिए भी ये समय ऐसा है कि किसी को बीच में डालें तो ये कामयाब हो जाएंगे। कोई बीच में डालने का मतलब कोई आपका हितैषी, वेल विशर है, उसका भी आप मदद ले सकते हैं। इन शॉर्ट कि आपको इस वक्त पे आपके वेल विशर, मेंटोर या बीच वाले जो लोग हैं वो बहुत बड़ा काम करेंगे, जिसे बिचौलिया कहते हैं, मिडल पर्सन करते हैं। इम्पॉर्टेंट, आपको इन लोगों से बड़े बड़े डील भी मिल सकते हैं। आप जानते हैं बड़े बड़े जितने डील मिलते हैं वो रिकमेंडेशन पे मिलते हैं। तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू फॉर रिकमेंडेशन। और सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान दें, कोई भी निर्णय जल्दबाजी से न लें और न कभी जल्दबाजी करें। एक फेमस डॉक्टर हैं, उनका कहना था कि जल्दबाजी में जो भी काम होता है वो कुरूप होता है। कुरूपता हमारी तो आपसे तो कोई संबंध ही नहीं है। जीवन सुंदर है, उसे और सुंदर बनाते चलें। आपका जीवन एक आभूषण है, उसे आभूषण की तरह धारण करें, उसको उस तरीके से प्रोसेस करें, आनंद लें। धन्यवाद। आपको वापस एक बार मेरा नमस्कार। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुभम भवतु।